सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा अपडेट भी आया है। कोर्ट रूम का ये अपडेट राजनीति और सत्ता की हलचल में दिलचस्पी रखने वाले न्यूज मित्रों के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मामला उन नेताओं से जुड़ा हुआ है जिन्हें आप जनहित के कामों के लिए चुनते हैं। दरअसल 14 राजनीतिक दल ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर वकील ने उनका पक्ष रखा। 14 विपक्षी दलों की तरफ से एजेंसियों के काम करने के तरीके पर कई बड़े सवाल उठाए गए, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसा कहा कि 14 विपक्षी दलों में करंट दौड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली। आज दोपहर 3:07 पर इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। करीब 24 मिनट तक कोर्ट रूम में बहस हुई, दलीलें दी गई, आंकड़े पेश किए गए। इस विमर्श को 3 सवालों में समेटा जा सकता है। पहला सवाल, क्या जांच एजेंसियां विपक्ष पर जानबूझकर जांच के तीर चला रही हैं? क्या विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? क्या सियासत के आधार पर विपक्ष को एजेंसियों से डिस्काउंट मिलना चाहिए? यही तीनों सवाल हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज रहे थे। इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के बीच कोर्ट रूम में बहस हुई। आपको सीधे वर्चुअल कोर्ट रूम में लेकर चलते हैं ताकि ये मामला आपको समझ में आ जाए। विपक्षी दलों की तरफ से दलील रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2014 से 2021 के बीच ईडी और सीबीआई के मामलों में 600% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सजा सिर्फ 23% हुई है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में सजा की दर कम है। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ सजा की बात नहीं कर रहे हैं। ईडी ने जिन 121 नेताओं के खिलाफ जांच की है उनमें से 95% विपक्ष के हैं, जबकि सीबीआई ने जिन 124 नेताओं के खिलाफ जांच की है उनमें से भी 95% विपक्षी दलों के हैं। इसका लोकतंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। सीजेआई ने कहा यह याचिका 1 या 2 व्यक्तियों की नहीं है, ये 14 राजनीतिक दलों की याचिका है। आपके पास आंकड़े हैं, लेकिन क्या इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई जांच ही नहीं होनी चाहिए? क्या आंकड़ों के आधार पर किसी तरीके की इम्यूनिटी दी जा सकती है? आखिर नेता भी एक आम नागरिक होता है और सभी नागरिकों पर समान रूप से कानून लागू है। सिंघवी ने कहा कि 14 राजनीतिक दल देश के 42% जनमत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उन्हें परेशान किया जाएगा और उन पर असर पड़ेगा तो लोग भी प्रभावित होंगे। सिंघवी ने यह भी कहा कि हम 2 दिशा निर्देश चाहते हैं जो गिरफ्तारी से पहले के लिए हैं। पहला यह कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरा यह कि गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। सीजेआई ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि राजनीतिक लोगों को इस तरह का संरक्षण दिया जाए जो आम नागरिक से अलग है? राजनीतिक लोग किसी भी तरीके से इम्यूनिटी हासिल नहीं कर सकते। विशिष्ट तथ्यों के अभाव में सामान्य दिशा निर्देश जारी करना खतरनाक होगा। उन्होंने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका वापस ले ली और मामला खारिज हो गया।